Assalamu alaikum YouTube family. How are you? I hope you all are good by the grace of Almighty Allah. आज हम बात करने जा रहे हैं जॉइंट पेन के हवाले से, यानी जोड़ों का दर्द। आज से चंद साल पहले अगर देखा जाए तो ये बीमारी सिर्फ बड़ी एज के फीमेल और मेल में पाई जाती थी, यानी 50+ में जो है देखने में आती थी। लेकिन जो टाइम गुजरता जा रहा है तो हमारा जो एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, या कह लें कि पोल्यूटेड जो एनवायरनमेंट है, डाइट हमारी कुछ इस किस्म की हो गई है, या फिर डिप्रेशन हमारी लाइफ में इतना बढ़ गया है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारी जो है लाइफस्टाइल के साथ साथ हमारे बोन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करना शुरू हो गई हैं। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम जो है यंग एज के लोगों में भी बहुत ज़्यादा मिलने लगी है। अब एज़ यूजुअल हम सबसे पहले बात करेंगे, डिस्कस करेंगे जॉइंट पेन होता क्या है, यानी जोड़ों में दर्द अगर है तो उसकी क्या क्या सिम्टम्स होंगी, किस कंडीशन में जो है वो पेन हो सकता है। असल में हमारी बॉडी में जो है जो बोन्स होती हैं इनके दरमियान जोड़ तब बनता है जब दो बोन्स जो है आपस में मिलती हैं, वहाँ पर जोड़ बनता है। तो दो बोन्स के दरमियान यानी जोड़ के दरमियान जो है एक अल्लाह ताला ने अपनी कह लें कि जो हड्डियों की हिफाजत के लिए जो है एक कुशन बनाया हुआ है। ये कुशन जो है आपकी दो बोन्स को, यानी जोड़ जहाँ पे मौजूद है वहाँ पर जो है दोनों बोन्स को आपस में रगड़ खाने से, फ्रिक्शन से बचाता है। ये जो कुशन है ये मिल के बनता है कार्टिलेज से। ये कार्टिलेज जो है एक किस्म का कुशन का काम करता है, और इसका बेसिक ये फंक्शन ये है कि दो बोन्स जो हैं उनके दरमियान जो है डिस्टेंस को कायम रखता है, यानी वो आपस में बोन जो है रगड़ खाकर जो है उनके दरमियान फ्रिक्शन वगैरह पैदा ना हो सके, और आगे चल के जिसको हम कहते हैं कि जॉइंट पेन हो गई या इस किस्म की कंप्लेंट्स ना आए। जो कार्टिलेज है इसके साथ जो है साइनोवियल फ्लूइड भी मौजूद होता है। ये फ्लूइड जो है एक किस्म का शॉक एब्जॉर्बेंट है। शॉक एब्जॉर्बेंट हम इस तरह से कहेंगे, इसको समझने के लिए आप ये समझ लें कि जैसे बाइक में या गाड़ी में शॉक्स लगे हुए होते हैं और वो आपको झटके से, जंप से बचाते हैं। इसी तरह से जो है जॉइंट्स के अंदर जो है ये शॉक एब्जॉर्बेंट जो है साइनोवियल फ्लूइड की सूरत में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हमें उठने, बैठने, चलने फिरने, मोबिलिटी में मतलब हमें आसानी पैदा होती है उनकी वजह से। लेकिन अगर किसी भी रीज़न से, वो रीज़न कोई भी हो सकता है, चाहे वो विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है, या ओवर एज हो गए हैं, किसी भी वजह से अगर ये कार्टिलेज और साइनोवियल फ्लूइड जो है किसी रीज़न की वजह से कम हो जाए, तो उस सूरत में होता क्या है कि बोन्स का आपस का दरमियानी फासला जब कम होते होते ख़त्म हो जाता है, या कुछ थोड़ा बहुत जो अगर रह भी जाए तब भी हड्डियाँ आपस में जो है फ्रिक्शन का शिकार हो जाती हैं, रगड़ खाने लगती हैं। और आपने सुना होगा कि जब ओवर एज में बंदा हो जाता है तो आप अगर पास बैठे तो जब वो बैठने की पोजीशन में से अचानक उठते हैं तो उनकी हड्डियों में से कट कट की आवाज़ आने लगती है, या फिर कह लें कि चलने फिरने में बहुत मसला होता है, उठने बैठने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, और रेडनेस हो सकती है जॉइंट्स की। अगर छोटे छोटे जोड़ में अगर जो है इस किस्म के इश्यूज़ हैं तो वहाँ पर रेडनेस जो है आपको बहुत ज़्यादा मिलती है, स्टिफनेस बहुत ज़्यादा मिलती है। अब हम देखते हैं कि इसको जॉइंट पेन को समझने के लिए डिफरेंट टाइप्स में हम जो है इसको डिवाइड करके समझते हैं कि जॉइंट्स पेन को जो है किस तरीके से जो है अब कैटेगराइज जो है हम करें कि हमें समझने में आसानी हो। सबसे पहला जो है इसकी टाइप है वो है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस जो है एक तरह का जॉइंट पेन है, इसको आगे चल के हम देखते हैं। आर्थराइटिस अगर देखा जाए तो अर्थ के मतलब है कि जॉइंट, और आइटिस का वर्ड जहाँ पे भी आएगा उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, यानी जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन। आगे जो जॉइंट्स की जो है जॉइंट पेन की टाइप्स हैं वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमोटाइड आर्थराइटिस, गाउट हो गया जो कि आपने उर्फ़ आम में सुना होगा कि जी गठिया हो गया किसी को, या कह लें कि सोराइटिक आर्थराइटिस वगैरह। इन सब की डिटेल हम जो है स्टेप बाय स्टेप आगे चल के डिस्कस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो हम इसको काफ़ी डिटेल में इसमें जाना पड़ेगा हमें। उससे पहले हम देख लें कि जॉइंट पेन के कॉजेज़ क्या हैं, किस वजह से हम कह सकते हैं कि इस पेशेंट में हमें जॉइंट पेन जो है मिल सकता है, कौन कौन से उसके बिहाइंड द रीज़न है उसके। इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे इसके कॉजेज़ को। एक है प्राइमरी कॉज। प्राइमरी कॉज वो होता है कि जिसमें कोई एज सच
डिजीज़ इन्वॉल्व नहीं होती, बीमारी इन्वॉल्व नहीं होती। ये जस्ट कह लें कि एक नॉर्मल प्रोसेस होता है आपकी बॉडी का, कि जब एज बढ़ने के साथ साथ जो है डीजनरेशन का प्रोसेस जो है वो नेचुरली जो वो स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हड्डियाँ जो आहिस्ता आहिस्ता वियर एंड टियर का प्रोसेस वियर एंड टियर का शिकार हो जाती हैं। इसकी वजह से जो है कार्टिलेज और साइनोवियल फ्लूइड जो है वो कम होने लगते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट्स के अंदर फ्रिक्शन पैदा हो जाती है और स्टिफनेस मिलती है आपको, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन मिलता है आपको जोड़ों का। इसके अलावा पेन जो है वो मोबिलिटी जो है आपकी बहुत कम हो जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको पेन मिलती है। मोबिलिटी मीन्स कि आपको मूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा मसला होता है। ये थे प्राइमरी कॉजेज़। अब बात करते हैं सेकेंडरी कॉजेज़ की। सेकेंडरी कॉजेज़ में जो है आपको मैं आमतौर पर समझने के लिए आप देख लें कि ऐसी चीज़ जिसमें कोई ना कोई सॉलिड रीज़न आपके पास मौजूद हो। सॉलिड रीज़न मीन्स कि कोई ना कोई बीमारी या कोई ना कोई जेनेटिक डिसऑर्डर जो है आपके अंदर अगर आ रहा है तो वो आपको सेकेंडरी कॉज में आएगा। इसमें सबसे पहली चीज़ है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। विटामिन डी जो है बॉडी के अंदर उसका मेन काम क्या होता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करना। जो कि कह लें कि अगर किसी वजह से विटामिन डी जो है कम हो जाता है तो कैल्शियम ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर कम हो जाएगा। जैसे जो है टाइम गुजरता जाता है और जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो कॉन्स्टेंटली आपकी बॉडी के अंदर रहती है तो आपकी जो बोन्स है वो अंदर से खोखला होना शुरू हो जाती है, यानी उनका जो अंदर जो मवाद होता है, बोन मैरो कह ले, वो एक तरह से जो है वीक होना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी जॉइंट पेन हो जाती है या स्टिफनेस हो जाती है। नंबर 2 है जी इंजरी। कोई भी इंजरी हो या जॉइंट डिसलोकेट हो गया हो किसी वजह से, ये जो है आपको यंग और ओल्ड दोनों एज ग्रुप्स में मिल सकता है। इसकी वजह से भी जो है जॉइंट पेन हो सकता है। थर्ड, ओबेसिटी। ओबेसिटी जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, जाहिर है जब यंग एज होगी तो आपकी बोन्स के अंदर जो है वो इस किस्म के इश्यूज नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपके अंदर उस वक्त जो है हार्मोनल जो है चेंज आया हुआ होता है। बॉडी के अंदर जो है ताकत होती है, एनर्जी होती है, कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक स्टेबल होती है। तो उस वक्त ये मोटापा आपको तंग नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो आपकी जो बोन डेंसिटी है वो कम होती जाती है, जिसकी वजह से अगर जिसम मोटापे का शिकार है तो हमारे जो जोड़ हैं, स्पेशली वो जोड़ जिन पर वज़न ज़्यादा आता है, जिसको हम कहते हैं वेट बेयरिंग जॉइंट्स, वहाँ पर जो है जैसे आपका टखना हो गया, आपके टोज़ हो गए, हिप जॉइंट हो गया, आपका घुटना हो गया, यहाँ पर जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है स्टिफनेस आने लगती है, क्योंकि ये जो जॉइंट्स है ये वज़न हमारी बॉडी का जो है बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो जब स्टिफनेस होगी तो वहाँ पर पेन होगा, समटाइम्स जो है वो रेडनेस भी मिलती है देखने को। नेक्स्ट पॉइंट है जी ऐसी डिजीज़ जैसे कि सेकल सेल की डिजीज़ हो गई, या कह लें हीमोफीलिया हो गया, इन या एनीमिया हो गया, इन डिजीज़ में भी जो है आपको जॉइंट पेन मिलता है। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है इसमें कि ऐसे लोग जो स्पोर्ट्समैन हैं, यानी कि जो जिनका ताल्लुक खेल से है, उनके अंदर जो ओवर एग्जर्शन ऑफ जॉइंट्स होती है। क्यों होती है? क्योंकि ज़्यादा उन्होंने स्पोर्ट्समैन है, उन्होंने गेम खेलनी होती है और एक ही चीज़ को कंटिन्यूसली जब वो बार बार करने की वजह से वो जो आपका जॉइंट होता है, स्पेशली वेट बेरिंग जॉइंट, जहाँ पर वज़न ज़्यादा होता है, या कह लें कि जहाँ पर मूवमेंट ज़्यादा होती है, रिस्ट हो गया, हैंड हो गया, हिप हो गया, वहाँ पर जो है टीयर आ जाता है। वो ज़रूरी नहीं है कि ओवर एज में ही हो, आप यंग एज में भी जो है अगर ओवर एग्जर्शन ऑफ जॉइंट अगर होगी, ओवर एग्जर्शन की वजह से जो है टेयर आ सकता है, जिसकी वजह से वहाँ पर पेन और जो है स्टिफनेस आपको मिल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है फीमेल्स के हवाले से कि अगर किसी फीमेल के सी सेक्शन जो है फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा हो चुके हैं तो उनमें भी जो है आपको पता है कि जब सी सेक्शन होता है तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इसके अलावा वीकनेस जो है वह आफ्टर प्रेगनेंसी तो एक कॉमन सी बात है कि आयरन, फॉलिक एसिड और इस तरह की चीज़ें जो है वो उनकी डेफिशिएंसी जो है फीमेल में होती है। तो इस सूरत में भी जो है आपको जॉइंट पेन मिल सकता है। इसके अलावा अगर यूट्रस की कोई बीमारी है और वो क्रॉनिक जो है होती जा रही है, काफ़ी अरसे तक हो रही है, तो इस सूरत में भी आपको जो जॉइंट पेन या स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स जो है वो मिल सकती है। ये तो थी कॉजेज़, यानी जॉइंट्स पेन को आप देख लेंगे किस किस वजह से आपके अंदर जो है ये बीमारी जो है वो हमला कर सकती है या कॉज कर सकती है।
तो नेक्स्ट हम इसी के टॉपिक को आगे नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, कि जिसमें हम इसकी जो है सिम्टम्स और इसकी जो है डिफरेंट टाइप्स है उसको वन बाय वन जो है वो डिटेल में डिस्कस करने के साथ साथ बहुत ही जो यूज़फुल जो है मेडिसिन्स हैं होम्योपैथी की उनको भी डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हमारे लिए और आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए।